डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे, एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए। आप बताइए किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं। आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत सबको है और वो चीज़ है सफलता, सक्सेस। चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब में हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कोई भी व्यापार करता हो, कुछ भी करता हो, सामाजिक कार्य करता हो, राजनीति में हो, उसके जीवन में सफलता का बहुत बड़ा महत्व है। और सफलता के लिए आदमी बहुत कुछ करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत कुछ करने के बाद भी इंसान सफल नहीं होता है। तो आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस लिहाज से हम ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे, ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो निहायत ही ज़रूरी है आपको अगर जीवन में सफल होना है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि मुझ में टैलेंट नहीं था, मुझ में काबिलियत नहीं थी, मुझ में इंटेलिजेंस नहीं था, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है, मेरा बहुत अच्छा पढ़ाई का कैरियर नहीं है, मेरी एजुकेशन कम है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं और फिर असफल होने के ये सब बहाने बनाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा एक कारण लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि मुझ में वो टैलेंट नहीं है, हम में एक खूबी नहीं है, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हम में वो चीज़ नहीं है कि हम बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकें, बड़े सक्सेस हमें मिल सकें, हम उस लायक नहीं हैं। आज मैं उस मिथक को तोड़ने वाला हूँ, इस सोच को मैं ख़त्म करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें आपने की तो यकीन मानिए सफलता आपको मिलेगी मिलेगी, ये गारंटी है, ये पक्का है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम में कोई काबिलियत ना हो, हमारा बहुत अच्छा एजुकेशन ना हो, पढ़ाई में हम बहुत इंटेलिजेंट ना हो, हमारा कोई बैकग्राउंड बहुत बड़ा ना हो, बहुत अच्छा बैकग्राउंड ना हो, तब भी हम सफल हो सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, हम प्रसिद्ध हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, हमें वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिसकी हमें दरकार है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो चीज़ों के मर्म को आप नहीं समझ पाओगे। पॉइंट समझना एक बात होता है और उसके मर्म को, उसकी गहराई को समझना दूसरी बात होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि यह आपको फ़ायदा करे और आप इस सूत्र को समझें तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट सफलता के लिए है पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, बात की पाबंदी। मतलब आपने जो भी काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित किया है, आपको उस कार्य को उसी समय में ख़त्म करना है। पंक्चुअलिटी या समयबद्धता के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें एक आयाम तो ये है कि आपका कार्य को आप ओपन टाइम मत दो। आप ये मतलब जब हो जाएगा तब नहीं, आप प्लान करो, अपना कैलकुलेशन करो और एक निश्चित समय में उस कार्य को आपको ख़त्म करना है, समयबद्धता। इसका दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि समय पालन। आप कहीं बोलते हो मैं इस समय ये पहुंचूंगा, इस समय ये काम करूंगा, आप उसको करिए। अगर उसको आप नहीं करते हैं, समय पे आप नहीं पहुंचते हैं, समय पे कोई काम करके नहीं देते हैं जिसको आपने कमिट किया है, तो ये आपके बारे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लोगों को आप पे भरोसा नहीं होगा। देखिए, दुनिया में जितने काम होता है वो भरोसा से होता है, रेपुटेशन पे होता है, पहचान से होती है। तो अगर आपने ऐसा काम नहीं किया और आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आप जो बोलते हो वो नहीं करते हो, आप जिस समय कहते हो कि हम करेंगे वो नहीं होता है, हर बार आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, तो फिर आपको
आपका नाम खराब हो जाएगा, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे और फिर आपको आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो पहली चीज़ पंक्चुअलिटी, समय की प्रतिबद्धता। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं, वो है मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य से मेरा क्या मतलब है, आप जब कोई काम करते हो तो कुछ वैल्यू सिस्टम को आप फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम ऑनेस्टली काम करेंगे, हम मेहनत बहुत करेंगे लेकिन हम बेईमानी नहीं करेंगे। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसमें जितना फ़ायदा हम ले सकते हैं फ़ायदा लेंगे, लेकिन फ्रॉड करके, गलत इन्फॉर्मेशन डाल के, कुछ मैनिपुलेट करके हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ काम में नहीं, जीवन में भी आपको अपनाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों में आपके अगर मोरल वैल्यू, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे ईमानदारी उसमें एक है, ऑनेस्टी एक चीज़ है, इंटेग्रिटी है, कैरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपके विचार, ये सारी चीज़ें हैं जो एथिकल वैल्यू में होते हैं। जो जैसा आप सही सोचो, सही बोलो और सही करो, जैसा बोलते हो वैसे ही सोचो और जैसा सोचते हो वैसे ही जब आप करेंगे तो आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी, समाज में आपका एक नाम बनेगा, ईमानदारी की आप मिसाल बनोगे, फिर आप पे लोग भरोसा करेंगे, आपको मौका मिलेगा। देखिए, अनएथिकल प्रैक्टिस करके, चोरी चमारी करके, डिसऑनेस्टी से, हेरा फेरी करके कुछ समय के लिए तो अमीर बना जा सकता है, लेकिन जब वो तहस नहस होता है, जब उस समय की मार पड़ती है तो सारा कुछ इतना बिखर जाता है, आदमी उसको संभाल नहीं पाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने गलत, सत्यम का केस आपने देखा, अभी हमारे जो किंगफिशर के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया वो देखा, और भी ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने गलत चीज़ किया। शुरू में काफ़ी उनका चढ़ाव भी हुआ, काफ़ी उन्नति भी हुई, लेकिन अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। किसी को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी, किसी की डेथ हो गई, किसी को देश छोड़ना पड़ा। तो ये सिर्फ इसी चीज़ में नहीं है, आप पॉलिटिक्स में देखिए, जो गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, देर सवेर उनको उसकी सज़ा मिलती है। तो ऑनेस्टी और एथिकल वैल्यू आपको हर जगह काम आएगा और आपके सफलता में बहुत बड़ा एक इसका योगदान रहेगा। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ एटीट्यूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्ति, मनोवृत्ति। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ है, इसको हम किस रूप से देखते हैं। अब आप जानते हैं कोविड में तो बहुत लोगों के बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने उस कोविड काल में ही काफ़ी प्रगति की, क्योंकि वो एक आपदा थी, लेकिन आपदा को भी उन्होंने एक अवसर में बदल दिया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं बोला था, तो ये तो उन्होंने बोला था, बट ये हर किसी को पता है, आपको पता होना चाहिए। किसी चीज़ का कोई भी घटना जब होती है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक निगेटिव एस्पेक्ट होता है। जब हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं और जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसको हैंडल करने के लिए अपनी तैयारी करते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब ये नहीं सिर्फ सोचना है अच्छा, उसके लिए करना है। सोच जब हमारी बनेगी कि अच्छा ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इससे हमारे ये फ़ायदा हो सकता है, इससे हम ये चीज़ कर सकते हैं, और जो नुकसान है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इस पर जब आप विचार करेंगे तो आपके काम में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। तो तीसरा हो गया एटीट्यूड। चौथी चीज़ है प्रयास, कोशिश, एफर्ट्स। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। अभी कोई 2 घंटा काम करता, अब कोई जो स्विमिंग का चैंपियन बनना है, तो अगर वो आधा घंटा रोज़ प्रैक्टिस करेगा, 1 घंटा करेगा, 2 घंटा करेगा, और ऐसे जो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं ओलंपिक्स में, उनका आप अगर देखेंगे, उनका कैरियर देखें, उनके बारे में पता करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे वो पानी में तैरते ही रहते थे। तो एफर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप जितना ही मेहनत करोगे उतना ही आपको नतीजा आएगा। और बड़े कामों के लिए, बड़े उद्योग के लिए, बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी सफलता के लिए छोटी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके रिवार्ड्स उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें छोटी सफलता नहीं चाहिए, हमारा उद्देश्य बिग होना चाहिए।
बड़ी सफलता के लिए हमें काम करना चाहिए, और फिर प्रयास भी हमें बड़े प्रयास करने चाहिए। हमें लग के काम करना चाहिए, अनथक काम करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, बिना थके हुए काम करना चाहिए, फिर हमें उसमें सफलता मिलेगी। एफर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, ये कीवर्ड है सफलता में, कीवर्ड है। क्योंकि बहुत बार होता है आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो, काम नहीं होता है, लोग उसे छोड़ देते हैं। यहीं पर आपका टेस्ट है कि आपको छोड़ना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बच्चा है, गिर गया, तो क्या वो नहीं उठेगा? फिर से उठेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। जितना ज़्यादा एफर्ट्स करेगा वो उतना जल्दी ही चीज़ें सीख लेगा। ये जीवन में भी होता है, आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी और उतनी जल्दी मिलेगी। तो ये हो गया। और लास्ट जो है वो है तैयारी, प्रिपरेशन। बहुत बार चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है। आप प्रिपेयर करते हो ना, कोई काम करते हो, आप मान ली कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो आप प्रिपेयर करते हो, पूरा क्वेश्चन आंसर तैयार करते हो, मॉडल क्वेश्चन तैयार करते हो, कपड़े अच्छे से पहनते हो, ड्रेसअप करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, ताकि वहाँ पे जब एक्चुअल टेस्ट होगा तो आप अच्छा परफॉर्म करें। इसी तरीके से जब कोई बिज़नेस बिठाता है तो उसका प्लान बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, उसके स्टेजेस डिफाइन करता है, उसका लेआउट बनाता है, आदमी को हायर करता है, सिस्टम खरीदता है, प्रोसेस को समझता है और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करता है। ये हर चीज़ में ऐसे ही है। तो प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अनप्रिपेयर्ड नहीं रहना है, यू हैव टू प्रिपेयर्ड, और आपको पूरी तैयारी के साथ काम करना है। दोस्तों, ये 5 सूत्र अगर आपने याद कर लिए और इसको जीवन में थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन अभ्यास करते रहेंगे, आप यकीन मानिए 6 महीने के अंदर आपको लगेगा कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सफलता आपके पास आ रही है। और जब ये ऐसा आपका अनुभव आने लगे, समझिए ईश्वर की कृपा हो गई, रास्ता खुल गया। और मेहनत करो और फिर आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो और अन्य वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, असफल रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है और वो दुखी रहते हैं कि हम क्या करें। कभी उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, कभी उनको लगता है हमें काबिलियत नहीं है। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ, काबिलियत का कोई मसला नहीं है। जो ये मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, इसको अगर रोज़ प्रतिदिन ध्यान में लेके, सोच के, विचार के इसको अपनाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे अन्य वीडियो जो इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो हैं, आपके जीवनोपयोगी वीडियो हैं, ये आपके पास सीधे सीधे नोटिफिकेशन से मिल जाएंगे। और जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है तो ईश्वर की बड़ी कृपा होगी, ये प्रभु का आशीर्वाद रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।